कर्म क्षय के बाद होने वाला कार्य। अब कर्म का क्षय तो हो गया, अब क्या होगा? अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों से अघातीय कर्म नष्ट कर दिए, यहीं धरती पर कर्मों को नष्ट किया। अब जब कर्म नष्ट हो गए सभी, अब जीव का क्या होगा, शरीर का क्या होगा? तो देखो, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, तत् अनंतर मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है। जैसे ही कर्मों का क्षय हुआ, विभाव भाव गए, स्वभाव भाव साथ में हैं, फिर क्या होगा? फिर जहाँ से मुक्त हुए हैं अब ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर ही जाएंगे। हाँ, इसलिए सिद्ध क्षेत्र और सिद्धालय में अंतर है। हाँ, सिद्ध क्षेत्र और सिद्धालय में अंतर है। सिद्ध क्षेत्र कहाँ होता है? जहाँ से जीव मुक्त हुआ है वो स्थान सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध होने का स्थान सिद्ध क्षेत्र है। अब मोक्ष हो गया है, अब वह मुक्त जीव जहाँ जाकर के आसीन होगा, विराजमान होगा, वह स्थान सिद्ध शिला कहलाती है। क्या कहलाती है? सिद्ध शिला। 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में अब जगह कहाँ बची है? जगह ही नहीं है। अनंतानंत, कैसे अनंतानंत बैठ गए? एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की संख्या नहीं, नमो सिद्ध निरंजनो। जय हो। हाँ, एक माही एक सिद्ध भगवान जहां विराजमान है, उस क्षेत्र में अनेक सिद्ध विराजमान हो सकते हैं। सबके स्वतंत्र स्वतंत्र आत्म प्रदेश रहेंगे, एक दूसरे को कोई बाधा नहीं, किसी को कोई विकल्प नहीं, किसी का कोई वहां स्वामित्व नहीं। हाँ, परभाव है ही नहीं, पर द्रव्य की ओर ध्यान ही नहीं है, कोई किसी पर है ही नहीं। सौ 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 ही है, बस जो कुछ है सौ सौ चतुष्टय, पर चतुष्टय का कोई काम नहीं। कौन आ गए, कौन बैठ गए, हालांकि उनके ज्ञान में सब झलकता है। हाँ, कर्म क्षय हुआ, आए, 2.5 दीप में से ही तो मोक्ष होता है। कहां से मोक्ष होता है? 2.5 दीप में से मोक्ष होता है। 3 लोक में ऊर्ध्व लोक से तो मोक्ष होता नहीं है, अधोलोक से मोक्ष नहीं होता, मध्य लोक से मोक्ष होता है। अब मध्य लोक में जमीन को हमने मध्य कह दिया और जमीन के ऊपर को हमने ऊर्ध्व कह दिया, लेकिन यथार्थ ऊर्ध्व लोक तो सुमेरु पर्वत के ऊपर से शुरू होता है। सुमेरु पर्वत की चोटी जहां समाप्त होती है, उसमें एक बाल का गैप है। हाँ, एक बाल मात्र का गैप है। और कर्म भूमि के जीवों के बाल से नहीं, क्योंकि इनकी मोटाई रहती है। भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, जिन बालों के अंतिम भाग से गड्ढा भरते थे ना, हाँ, वही वाला बाल, उतना बारीक बाल, उसका अंतर करके फिर ऊर्ध्व लोक के विमान शुरू हो जाते हैं। हाँ, वहां से ऊर्ध्व लोक संज्ञा है। सुमेरु पर्वत तक मध्यलोक संज्ञा है। सुमेरु पर्वत की अंतिम चोटी पर मुनि महाराज जी, रिद्धिधारी मुनि महाराज पहुंच सकते हैं। औदारिक शरीरधारी मध्यलोक में कहीं भी जा सकते हैं। मुनि महाराज
सुमेरु पर्वत की चोटी पर जा सकते हैं जो रिद्धिधारी हैं। कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज यहाँ जमीन पर रह करके अपना हाथ पसारें तो सुमेरु पर्वत को टच कर लें, चोटी को। हाँ हाँ, रिद्धि है। 3 पैर में तो 2.5 दीप नप गया था, और बोल 2 पैर में, 1 पैर में सुमेरु पर्वत और दूसरे पैर में मानुसोत्तर पर्वत। बोलो भैया 3 डग जमीन पूरी करो। आप तो कह रहे थे कि मांगा भी और इतना कम मांगा तुमने। आप तो हमको कह रहे थे ना, अरे बटुक ब्राह्मण तू मांगने आया है मुझसे। अरे जैसा तेरा शरीर छोटा बौना है, बुद्धि भी तेरी बौनी है, समझते ही नहीं। इतने बड़े दातार के सामने तुम आए हो, मांग लो कितना मांगना है। नहीं नहीं, मुझे ज्यादा कीजिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। क्या हूं मैं? संतोषी ब्राह्मण हूं। 3 डग जमीन दे दो। अरे क्या नापेगा तू 3 डग? इतने छोटे छोटे से तो तेरे पैर हैं। हाँ छोटे छोटे पैर हैं, छोटी सी कुटिया बना लेंगे। छोटे छोटे पैर हैं, छोटी सी कुटिया बना लेंगे, रहेंगे। कभी आप आओगे तो सत्संग करेंगे। अरे मांग लो ना, और ज्यादा मांग लो, देने को तैयार। इतना बड़ा यज्ञ करा रहा हूं, जो मांगना मांग लो। नहीं नहीं, ज्यादा मांगना नहीं। आपको यदि नहीं देना है तो मैं दूसरा द्वार देखता हूं, देना हो तो दो। अरे नाराज मत हो ब्राह्मण, देता हूं देता हूं, जो मांगेगा वो देता हूं। 3 डग दे दो बस, और ज्यादा नहीं चाहिए। छोटी सी कुटिया बनानी है। हाँ छोटी सी कुटिया बनानी। 3 डग। क्या 3 डग मांगता है? इतनी बड़ी जमीन हस्तिनापुर नगरी है, मांग लो जितना। हाईवे बना लो ना। हाईवे बतंग बनाते हैं हाईवे अभी। हाँ प्लान उड़ेगा अभी हमारा। हाँ, और उसने वचन दे दिया, जलांजलि छोड़ो। संकल्प जलांजलि छोड़ने से होगा। तो जल की अंजलि छोड़ करके संकल्प कर लिया। जैसे ही उसने संकल्प किया बलि ने, तो बटुक ब्राह्मण ने अपना रूप बड़ा किया। अब वो देख रहे ये क्या हो रहा है, रॉकेट उड़ रहा, रॉकेट कहां जाएगा। और बिक्रिया रिद्धिधारी थे। हाँ बिल्कुल, जैसे यहां कोई रॉकेट में लगा सीधा ऊपर को चला जाता है, फटाकों में सीधे ऊपर। अरे अब घबराहट हो गई, ये तो कोई मामला अलग है। ये तो मैं नहीं समझ पाया क्या है। बटुक ब्राह्मण छोटा सा, लेकिन क्या शक्ति थी इसके अंदर। हां अब 3 डग जमीन नापते हैं। बलि 3 डग जमीन देना है आपको, वचनबद्ध था। नापो नापू नापो, हस्तिनापुर नगरी ही तुम्हारी है, हमारा पूरा राज्य है। ठीक देखता हूं तुम्हारे राज्य को। और पहला पैर बढ़ाया, मानसोत्तर पर्वत पर रख दिया। मानसोत्तर पर्वत नहीं, सुमेरु पर्वत पर। पहला पैर तो सुमेरु पर्वत पर रखा। सुमेरु पर्वत कहां है? विदेह क्षेत्र के बीचों बीच। कुंद कुंद स्वामी को तो कोई दैवी शक्ति लेकर के गई थी, विद्याधर लेके गए थे, चलो हम ले चलते तुम्हारे को। इनको किसी की जरूरत, डायरेक्ट हाँ सीधे पैर सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। ये तो घबराने लगा, अभी तो पहला पैर रखा है ना। हाँ 3 डग है ना। सुमेरु पर्वत पर पहला पैर नप गया पूरा। अब सुमेरु पर्वत से जो दूसरा पैर बढ़ाया, तो वो जाके मानसोत्तर पर्वत, लवण समुद्र निकल गया, घात की खंड द्वीप निकल गया, पुष्करार द्वीप में आधा द्वीप निकल गया। मानसोत्तर पर्वत, मनुष्य उसके बाहर जा ही नहीं सकता, तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी। अब मनुष्य का शरीर था,
भले रिद्धिधारी मुनि थे, रिद्धिधारी मुनि भी मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते, नियम है, सिद्धांत। तो आखिरी छोर पर जाकर के दूसरा पैर रख दिया। अब बोलो बली, तीसरा पैर, मनुष्य लोक में जगह कहां है तुम्हारे पास? तो आप हस्तिनापुर की बात कर रहे थे, अब मैं पूरे मनुष्य लोक की बात करूंगा। इसके बाहर जगह, समझ में आ गया कि फंस गए। हाँ, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। अपने आप को ऊंचा समझ रहा था ना ऊंट, अरे मुझसे ऊंचा कौन होगा, ऊंचा कौन होगा। जब पहाड़ की नीचे नीचे बाजू गली से निकला, अरे ये तो मामला ही अलग है। बस फिर क्या था, वचनबद्ध था, वचन से मुक्त होना था। तीसरा पैर कहाँ रखवाएं? तो निरुपाय हो करके, असहाय हो करके और मजबूरी में लेट गया। मेरे ऊपर पैर रख करके मुझको वचनबद्धता से मुक्त कर दो। ये है रिद्धि, तो ऐसी होती हैं। विक्रिया रिद्धि, सुमेरु पर्वत पर मुनि महाराज कहीं भी रिद्धिधारी, तो मुनि महाराज यहां से हाथ करें सुमेरु पर्वत पर चला जाए, सुमेरु पर्वत पर जाकर के बैठ के ध्यान कर सकते। लेकिन कितने ही बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज क्यों ना हो, सुमेरु पर्वत पर बैठ करके स्वर्ग के विमान के तलभाग को धक्का नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऊर्ध्व लोक की व्यवस्था आ गई। मनुष्य लोक के शरीर से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये नियम है। यहां से हाथ वहां चला जाएगा, पर सुमेरु पर्वत से हाथ उसको टच नहीं करेगा। और एक बाल मात्र का अंतर है, बाल भी लंबा खड़ा नहीं करना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, लंबाई में नहीं, मोटाई में लेना, इतना अंतर है ऊर्ध्व लोक में और मध्य लोक में। तो ये जितना सुमेरु पर्वत है, ये मध्यलोक माना जाता है। सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे का भाग अधोलोक माना जाता है, सुमेरु पर्वत से ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक माना जाता है। तो सिद्ध परमात्मा मध्यलोक में ही होते हैं। 45 लाख योजन में ही मनुष्य, उसी में मुनि जल थल नभ भाग से कहीं से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते। पानी में से कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे? हाँ, किसी बैरी देव ने मुनि महाराज को उठा करके समुद्र में फेंक दिया और वहीं ध्यान की अवस्था में केवल ज्ञान मोक्ष हो गया, उपसर्ग के काल में हो गया। थल सिद्ध माने जाएंगे, जल सिद्ध माने जाएंगे। जमीन पर से मोक्ष हुआ तो जल थल सिद्ध हैं, और ऊपर से गिराया, नीचे जमीन में नहीं है, बीच में ही केवल ज्ञान, बीच में ही मोक्ष, नव सिद्ध हो गए। तीनों सेनाएं हैं, जल थल और नव, सिद्ध परमात्माओं में भी। हाँ, ये जल सिद्ध हैं, ये थल सिद्ध हैं, ये नव सिद्ध हैं। जैसे अपने पास सेना है ना, देश के पास है जल सेना, समुद्रों में युद्ध करने वाली सेना जहाजों से। हाँ, और यहाँ एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से आकाश में उड़ उड़ करके वायुसेना, और थल सेना पैदल सैनिक हैं, ये जो रहते हैं उनको लेकर के चलते रहते हैं, टैंक वगैरह लेके चलते, मिसाइल लेकर के चलते रहते हैं। ऐसे सिद्ध भी जल थल नभ से सिद्ध होते हैं। सब सिद्ध हैं, सब समान है, कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, स्वभाव में सब बराबर हैं। शरीर की अवगाहना के अनुसार उनके आत्म प्रदेशों में हाइट को लेकर के, मोटाई को लेकर के अंतर आता है, किंतु प्रदेशों में सभी सिद्ध परमात्मा असंख्यात प्रदेशी ही होते हैं। चाहे तीर्थंकर हों, चाहे सामान्य केवली हों, कोई भी हों, चाहे विदेश क्षेत्र के हों, चाहे भरत ऐरावत क्षेत्र के हों, कोई भी हों। तो इस तरह कर्म नाश होने पर अनंतर मुक्त जीव लोक के
अंत तक ऊपर जाता है और वहाँ विराजमान हो जाते हैं। उसके ऊपर क्यों नहीं जाते, आगे क्यों नहीं जाते? जीव और पुद्गलों को गमन करने में धर्म द्रव्य सहायी होता है और लोक के अंत तक ही धर्म द्रव्य की सीमा है। जब धर्म द्रव्य का अभाव हो रहा है तो ऊर्ध्व गमन स्वभाव आने पर भी जीव आगे गमन नहीं करेगा। अब उन एकांतियों से, सोनगढ़ी विचारधारा वालों से पूछो कि वो कहते हैं कि निमित्त उपादान के लिए कुछ नहीं करता, सिद्धों का उपादान ऊर्ध्वगमन का प्रकट हो गया है, अब करते रहो ऊर्ध्वगमन, करते रहो, धर्म द्रव्य की जरूरत क्या है? तो धर्म द्रव्य निमित्त का अभाव है तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी वहीं पर रुक गया। हाँ, इंजन में कितनी ताकत हो डब्बों को खींचने की, आगे बढ़ने की, लेकिन ट्रेन वहीं तक जाएगी जहां तक की पटरी है। इंजन में तो अभी बहुत ताकत है, आगे तक जाने की ताकत अपने पास रखो, पटरी नहीं है, पटरी नहीं है तो इंजन आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही इस तरह से अब अगला सूत्र है आपके सामने। हाँ, मुनि महाराज जी का जो आकार रहता है, ढांचा रहता है, उसी तरह के आकार प्रकार को लेकर के सिद्धालय में खड्गासन से कोई मुनि को मोक्ष हुआ, केवल ज्ञानी को, तो खड्गासन में रहेंगे। पद्मासन में किन्हीं केवली भगवान को मोक्ष हुआ तो पद्मासन में रहेंगे। 24 तीर्थंकरों में 21 तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष को प्राप्त हुए, 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष को प्राप्त हुए। तो जो 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए वो पद्मासन में विराजमान है, 21 तीर्थंकर खड्गासन में विराजमान है। हाँ, नियम है, जो 2 ही आसन से मोक्ष होगा, खड्गासन अथवा पद्मासन। हाँ, इसके अलावा कोई तीसरी आसन नहीं होगी केवली अरहंत अवस्था में। इसलिए वेदियों पर 2 ही तरह की प्रतिमाएं, या तो खड्गासन अथवा पद्मासन। पद्मासन में पूर्ण पद्मासन या अर्ध पद्मासन दोनों चलते हैं, एक पैर ऊपर अथवा दोनों पैरों से दोनों चलेंगे, लेकिन यही मुद्रा होगी, इसके अलावा कोई तीसरी मुद्रा नहीं।